नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग मैथ्स में। हम लोग एएलपी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि तांबे के एक गोले जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक समान चौड़ाई वाले 36 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, तार का आयतन बराबर कर देना है गोले का आयतन। क्या है, गोले का आयतन। दोनों का आयतन जो है वो बराबर कर देना है। तो तार का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर इंटू 36 गुना 100। क्या है, मीटर में है उसे सेंटीमीटर में बदल दिए हैं। बराबर 4/3 पाई, व्यास 6 है उसे आधा करके स्क्वायर कर देंगे, यानी आर स्क्वायर होता है 6/2 के स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर निकल जाएगा 4 गुना 3 गुना 3 गुना 3/3 गुना 36 गुना 100। ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/100। आर बराबर हो जाएगा √1/100 बराबर 1/10 सेंटीमीटर। अगर इसे मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा तार की मोटाई। तो तार की मोटाई जो होता है ना, मोटाई बराबर होता है उसका व्यास। तार का क्या होता है, तार का व्यास। तो तार का व्यास कितना होगा, जब आर 1 मिलीमीटर है तो व्यास हो जाएगा 2 गुना 1 बराबर 2। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योग 1/2 गुना 3n स्क्वायर प्लस 7n है, तो इस श्रेणी का 20वां पद जो है वो क्या होगा। 20वां पद क्या होगा, Sn बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 7n। और Sn-1 जो हो जाएगा वो कितना होगा, 1/2 इंटू 3n-1 का जो है n-1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू n-1 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 1/2 3n स्क्वायर प्लस n-4 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है Tn। क्या है, Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn-1। Sn-Sn-1 होता है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे Tn तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 1/2 3n स्क्वायर प्लस n-4। यह हो जाएगा कितना, 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3n स्क्वायर माइनस n प्लस 4, यानी 1/2 6n प्लस 4 बराबर 3n प्लस 2। अब आ गया Tn बराबर, यहाँ निकालना क्या है, 20वां पद। क्या है, 20वां पद। तो जो 20वां पद निकालेंगे T20 बराबर हो जाएगा 3 गुना 20 प्लस 2, 20 2 62। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, Tn निकालना होगा। Tn निकलता है Sn माइनस Sn-1 से। Sn हमारा जो दिया हुआ है Sn-1 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद फाइनली Tn कर देंगे और जो मान आएगा n का वो 20 रख देंगे। अगला है, यदि बिंदु R इंटू एक्स बाई बिंदु PAB और QBA को जोड़ने वाले रेखाखंड पर स्थित है तो x प्लस बाई बराबर जो है वो क्या होगा। मान लिया कि एक लाइन है, यहाँ पर अगर हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा Q का क्या है, कोऑर्डिनेट BA है। R का अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो x और बाई है, और P का A और B है। P R और Q क्या है, संरेख है। क्या है, संरेख है, एक ही रेखा पर है। तो ये हो जाएगा a इंटू बाई माइनस ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू बी माइनस बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। से और हल करेंगे तो ये हो जाएगा a बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा a माइनस बी इंटू बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स बराबर 0। ए माइनस बी बाई माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0। एक्स प्लस बाई बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, ए प्लस बी। आंसर होगा बी होगा। चलिए चौथे नंबर प्रश्न पे आते हैं कि 2/1 गुना 3 प्लस 2/3 गुना 5 प्लस 2/5 गुना 7 प्लस डॉट डॉट 2/99 गुना 101 का जो है वो मान कितना हो जाएगा।
तो यहाँ क्या करना है, 1-1/3, 1-1/3 अगर लिखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कितना, 2/3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे 1/3 -1/5 प्लस 1/5 -1/7, ये डॉट डॉट करके प्लस 1/99 -1/101 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 1 - 1/101 बराबर 101 - 1/101 बराबर 100/101। आंसर हो जाएगा कौन सा, ए होगा। क्या है, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर बोल रहा है कि एक्स अकेले एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई अकेले उसी काम को कितना दिनों में पूरा कर सकता है, तो 50 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद एक्स काम छोड़ देता है। शेष काम पूरा करने में वाई कितना समय लगेगा, शेष काम करने में वाई कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 100। ये 100 जो है ये कुल कार्य आ जाता है। क्या आता है, कुल कार्य आता है। इसकी क्षमता 5 हो जा रहा है, इसकी क्षमता 2 हो रहा है। विपचय 100, 5 8 दूनी 100। पहले 5 दिन किया गया कार्य क्या है, तो पहले 5 दिन किया कौन कौन मिलके, 5x प्लस वाई मिलके 5 2 7 7 5 35 हो गया। अब बच गया कितना, जो शेष कार्य वाई करेगा वो कितना है, तो 100 - 35 यही बच रहा है कार्य। उसको वाई कितना कहता है, 2 के क्षमता से, ये हो जाएगा 65/2 यानी 32.5 दिन। क्या है, 32.5 दिन। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मरुश्री खाली स्थान के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभ यात्रा है। आंसर है सर हो जाएगा ए, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाने वाली जो है एक रेगिस्तानी शोभ यात्रा है। जैसलमेर ऊंट फेस्टिवल जैसे गोल्डन सिटी के मरु महोत्सव के रूप में जाना जाता है। यह 4 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत एक रंगीन भव्य जुलूस के साथ हुई है। अगला है, खालिस्तान नामक संकीर्ण समुद्री प्रणाली श्रीलंका को भारत से अलग करता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पाक जलडमरू मध्य। भारत में श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है और पंबन द्वीप रामेश्वरम इसी ब्रिज का जो है वो हिस्सा है। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोटी नामक स्थान से होता है। अगला है, ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः खालिस्तान वर्ष के लिए होता है और इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। निम्नलिखित दिए गए प्रश्न के उत्तर विकल्प में उसी आकृति को चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ जो हो जाएगा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर इस आकृति में देखते हैं तो प्रत्येक अगले आकृति में एक नई अक्षर का जो है उद्यम होता है और आकृति का प्रत्येक अक्षर क्लॉकवाइज दिशा में एक स्टेप आगे बढ़ता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करिए। यहाँ पर दिखाना है 111 से 122 गया है, कितना है +11, 122 से 133 गया है, ये भी +11 है। क्या है, +11 किया है। 133 से +11 करेंगे कितना होगा, 144। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा, यानी +11 सभी में किया गया। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों को विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है और इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रत्येक श्रृंखला के अगली आकृति में बाह्य चिन्ह जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ये घूम रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ आया, तो 90 डिग्री के घूम रहा है और मध्य के दोनों चिन्हों को एक स्टेप क्लॉकवाइज दिशा में आगे बढ़ता है। क्या है, क्लॉकवाइज। ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ जाएगा, फिर अगला बार जो है यहाँ आएगा। आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ए पिता है किसका, बी का। क्या है, बी का, ये पॉजिटिव हो गया। पर बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, बी सी का भाई है। उसके बाद सी डी का पति है, सी जो है वो डी का पति है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पति पत्नी हो जाएगा। क्या है, पति पत्नी हो जाएगा। तो सी जो है डी का पति है, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि डी ई का बहन है, डी ई का बहन है, ई हो जाएगा, ये बहन हो जाएगा। और ई जो है वो क्या होगा, डी ई का बहन है, ई की बहन है, यानी ये निगेटिव है, ई की बहन है, डी जो है ई की बहन है। उसके बाद कह रहा है कि ई एफ की माँ है,
ये जो है एफ की माँ है, यहाँ पर हो जाएगा एफ की माँ हो जाएगा, एफ की माँ। उसके बाद एफ जी की बेटी है, ये हो जाएगा जी, जी की बेटी है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और डी का एफ से क्या संबंध है, ये हमें संबंध बताना है, ये संबंध बताना है। यहाँ संबंध हो गया एफ की माँ ई है, उसकी बहन डी है, यानी माँ की बहन। आंसर हमारा जो हो जाएगा 12 के डी होगा। चलिए 13 नंबर कह रहा है कि आकृति को पूरा करना है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा। 14 नंबर मिरर वाला प्रश्न है, काफी इजी होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा होगा, सी होगा। 15 नंबर द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वह दृढ़ नहीं होते, इसलिए उन्हें भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, तरल कहा जाता है। क्या है, तरल कहा जाता है। गैस एवं द्रव को सम्मिलित रूप से तरल कहते हैं। द्रव का जो द्रव्यमान और आयतन जो है वो नियत होता है। अगला है, कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है, यह तेल और वसा में पाया जाता है। ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रेट अल्कोहल होता है। ग्लिसरॉल का उपयोग कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। अगर इसकी सूत्र की बात करें तो CH2OH, CHOH और CH2OH होता है। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अगला है, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, ATP का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण में सहायता। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन के संश्लेषण में। और लाइसोसोम अंतकोशिकीय पाचन, आत्महत्या की थैली भी से कहते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो ATP के रूप में संचित रहती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस जो कहते हैं। भ्रूण और गर्भावस्था के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा जो होता है 3 स्तर का बना होता है। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है और भ्रूण जो है गर्भ में पलता है। प्लेसेंटा के द्वारा ही एमनियोटिक फ्लूइड स्रावित होता है, जिससे भ्रूण क्या होता है, एमनियोटिक प्लेसेंटा के द्वारा ही फ्लूइड स्रावित होता है, जिसमें भ्रूण जो है वो डूबा रहता है। क्या है, डूबा रहता है। अब प्लेसेंटा द्वारा माता का रक्त भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण तत्व की आपूर्ति करता है तथा वापस CO2 और यूरिया को लौटाता है। प्लेसेंटा द्वारा स्रावित एमनियोनिक फ्लूइड भ्रूण को धक्का से बचाता है। अगर धक्का लगता है, इधर उधर घूमता है, उससे वो बचाता है। मानव में निम्नलिखित में कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है, वायु द्वारा फैल सकता है, और वो है यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस, TB होगा। डेंगू जो है वो वायरस से होता है। HIV एड्स भी वायरस से होता है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है √3/4। भुजा के क्या होता है, स्क्वायर होता है। भुजा के स्क्वायर यानी √3/4 × 10 के जो है वो स्क्वायर होता है। 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 25√3 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 25% की छूट के बाद जूतों की एक जोड़ी 960 में बेची जाती है। जूतों का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या है, छूट के बाद 960 गुना 100/75 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1280। ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 1280। या जूतों का अंकित मूल्य बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, SP/100 - छूट परसेंटेज गुना 100। यही लगाया गया, आंसर हो जाएगा 1280। क्या है, 1280। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित यात्रा के 1/3 भाग 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 1/4 भाग 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और शेष भाग 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या हो जाएगा। तब माना कि कुल दूरी जो है वो कितना है, x किलोमीटर है। क्या है, x किलोमीटर है। 24 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलता है कितना, x/3। 36 कितना चलता है, x/4। 60 जो चलेगा वो कितना है, x - x/3 + x/4। जो बच गया था वो चलता है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो ये हो गया 5x/12। अब औसत चाल निकाल देना है। औसत चाल क्या है, औसत चाल बराबर हो जाएगा टोटल दूरी x बटा समय कितना है, x बटा कितना 3 को चलता है 24 में, तो 24 गुना 3 हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा x/4 गुना 36 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5x/60 गुना
12 हो जाएगा। इसे और जब हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये x बटा 72 प्लस x बटा 144 प्लस x बटा 144, ये हल होगा कितना होगा 144x बटा 2x प्लस x यानी 144x बटा कितना है 4x, x कट जाएगा, ये हो जाएगा 36, तो यानी 36 किलोमीटर पर घंटा। आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 संख्याओं का औसत जो है वो 78 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या x को घटा दे तो औसत जो है 57 हो जाता है। x का मान ज्ञात करना है, क्या है, x का हमें मान ज्ञात करना। तो यहाँ करना है x का मान बराबर हो जाएगा 78 और माइनस 57, क्या है 57 बराबर 21 आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 1000 की एक धनराशि 2210 हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया था दोनों समान है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। तो ब्याज दर बराबर होगा कितना, समय बराबर आर, मिश्रधन बराबर होता है P प्लस P इंटू आर बटा 100, यानी 2210 बराबर 1000 प्लस 1000 गुना आर बटा 100, यानी 1210 बराबर कितना हो गया 10 आर स्क्वायर बराबर 121, आर बराबर कितना हो जाएगा 11%। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है खाली स्थान में तमिल भाषा को भारत को की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2004 में घोषित किया गया था। तमिल द्रविड़ भाषा परिवार में सम्मिलित एक प्रमुख भाषा है। यह भाषा के आरंभिक शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के है। संस्कृत भाषा की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने 2005 में इसे शास्त्रीय भाषा के दर्जा प्रदान किया था। 2013 में मलयालम और 2014 में उड़ीसा भाषा शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा पाया था। अगला है योजना आयोग की स्थापना खाली स्थान की हुई और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के साथ हुई और इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 की स्थापना हुई थी, लेकिन 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना की शुभारंभ के साथ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जो थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष जो है वो गुलजारी लाल नंदा थे, क्या गुलजारी लाल। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ ईस्वी में 1928 ईस्वी में अपनाया था। अगला है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय खाली स्थान में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ, नई दिल्ली में। अगला है खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा चित्र में, तो आंसर हो जाएगा सी, इस तरह दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट है एक दिया हुआ है व्यंजक है, उसमें ब्लड रिलेशन बताना है। ए प्लस डी है, यानी ए जो है डी का बेटा है। ए जो है वो क्या है, वो डी का बेटा है, क्या है, बेटा है। डी माइनस सी में होता है डी जो है वो सी का पति है। डी जो है वो सी का पति है, यानी ये पति है और सी जो है वो पत्नी है। सी गुना बी जो है उससे क्या पता चलता है, सी बी की माँ है। सी जो है वो बी की माँ है, बी की माँ है। ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, यानी हमें ये संबंध बताना है। क्या है, बी से देखना है ए के तरफ की कौन लगा, तो है माँ के पति के बेटा, ये लगेगा भाई, क्या हो जाएगा भाई। आंसर हमारा हो जाएगा डी, जिसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एमएन पर रखने पर बनेगा। आंसर हो जाएगा यहाँ ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें अगर त्रिभुज काउंट कीजिएगा तो टोटल जो त्रिभुज हो गए ये 15 होंगे, क्या है 15 होंगे। अगला प्रश्न है डीएम 12 HQ 17 से एक निश्चित प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार TS 19 XW 24 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए KG 17 निम्नलिखित में किससे संबंधित है, यानी DM 12 लिखा हुआ ये संबंधित है HQ 17 से, यानी D से M जो गया है +4 है, M से Q गया ये भी +4 है, 12 से 17 +5 है, यानी +4 +4 +5 है। अगला क्या है TS 19 जो है वो XW 24 से है। T से X गया है वो +4 है, S से +4 W गया है ये जो है +5 है, यानी XW 24 है। तो आ जाएगा KG 17। अगर इसे देखा जाए तो K से
4 जाएगा तो होगा, G से +4 जाएगा तो K होगा, और यहाँ से +5 जाएगा 17 से तो क्या होगा 22 होगा, यानी ओके 22 किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। विकल्पों में सूचीबद्ध 4 प्रकाशनों में से 3 किसी प्रकार से संगत है, एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। इसमें आउटलुक क्या है, आउटलुक जो है वो असंगत है, तीनों दैनिक समाचार पत्र है, जबकि आउटलुक जो है वो मासिक पत्रिका है। तो आंसर हो जाएगा सी। ईंधन का अपस्फोटरोधी गुण बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा लेड टेट्रा एथिल एवं एथिल ब्रोमाइड मिलाया जाता है। क्या है, जब ईंधन को जलाया जाता है तो इंजन के कल पुर्जे आपस में घर्षण करते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे अपस्फोटन कहते हैं। इस अपस्फोटन के कारण अत्यधिक ऊर्जा का क्षय होता है, जिससे कम करने के लिए अपस्फोटन रोधी का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है किसका, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार जो होता है E बराबर -d∅ बटा क्या होता है, dt होता है, d∅ बटा dt। क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है, इसका कारण क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण है, जैसे पानी में डुबोई गई कोई छड़ी बाहर से तिरछी दिखाई पड़ती है, रात के समय तारों को टिमटिमाना, जल में मछली अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होना, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मिग मरीच का बनना, कांच में आई दरार का चमकना आदि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हीरे की चमकना, रेगिस्तान में मिग मरीच का बनना और कांच में आई दरार का चमकना, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है, और इससे पहले जो था वो प्रकाश के अपवर्तन का था। अगला प्रश्न है कि किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपने वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल। क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल के कारण चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, दाब बढ़ाने पर आंसर हो जाएगा ए, घट जाएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। P बराबर जो होता है F/A होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे मोम, घी आदि। और गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी घटता है, जैसे बर्फ। क्या है, बर्फ। सरल कीजिए, एक दिया हुआ है उसे क्या करना है, सरल करना है। तो इसे लिखे 991 इंटू 10,000 प्लस 9, तो इसे कैलकुलेट किए 9999 गुना 10,000 प्लस 9991 गुना 9, दोनों को करके जोड़ दीजिए, एक आ जाएगा 3 9 पर 1 और 4 शून्य, ये हो जाएगा कितना, प्लस 89,919 बराबर हो जाएगा 1 2 3 5 6 और 1 9 होगा। आंसर हमारा आ जाएगा 39 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर कह रहा है कि एक लाइन ग्राफ 2020 और 21 के कंपनी XYZ द्वारा आयात किए गए विभिन्न कॉस्मेटिक उत्पाद को PQRST कुल संख्याओं को दर्शाता है। लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। क्या है, उत्तर देना। अब कह रहा है प्रश्न कि संदर्भ आयत इकाइयों की संख्या है, दोनों वर्षों में मिलाकर Q प्रकार के उत्पादों का औसत आयात और समान वर्षों में किस प्रकार के उत्पाद के औसत आयात के बराबर था। यहाँ पर 2020 और 21 में Q का अगर हम औसत निकालते हैं तो ये होगा 29.5 प्लस 22.5 बटा 2, यानी 52/2 बराबर क्या हो जाएगा, 26 लाख हो जाएगा। समान वर्षों में T प्रकार के उत्पादों का होगा 32 प्लस 20, T का हो जाएगा क्या, 32 प्लस 20 बटा 2, यानी 52/2 बराबर क्या हो जाएगा, 26। कितना हो जाएगा, 26 लाख, यानी उत्पाद T का उत्पाद Q के दोनों के औसत उत्पाद के बराबर होगा। तो ये किसका बराबर है, तो T का बराबर है, यानी T और Q का जो है वो लगभग बराबर है। ये दोनों देखे 32-20 और ये देखे कौन सा 29.5, दोनों बराबर है। क्या है, बराबर। अगला है 7 थावर में 0.896 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, प्रति घंटे वर्षा की औसत मात्रा जो है वो कितनी थी। तो औसत वर्षा प्रति घंटा 0.896 बटा 7 कर दीजिए, 0.128 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा।
एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि दीवार से उसके पद की जो दूरी है वो कितनी है, ये हमारा जो ये दूरी है 2.5 मीटर है। उसका शीर्ष भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। एक खिड़की के आधार को स्पर्श करता है। सीढ़ी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो सीढ़ी की लंबाई अगर मान ले कि ये है, ये सी है या बी है, तो ए सी बराबर जो हो जाएगा √6 के स्क्वायर प्लस 2.5 के स्क्वायर, यानी √36 प्लस 6.25 यानी √42.25, यानी हो जाएगा 6.5 मीटर हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी। किसी भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं और प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। 8 स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर के दर्शन सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रंगाई का खर्च ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πRH, यानी 2 गुना 22/7 गुना R जो है वो कितना है? 28/100 मीटर में बदले, और कितना है? ऊंचाई 4 है, यानी 7.04 मीटर स्क्वायर है। अब 24 है तो 24 गुना 7.04 है, आ जाएगा जितना भी, उससे फिर 8 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 1351.68। 8 रुपया जो है खर्च है स्क्वायर फीट में, तो आंसर हो जाएगा 1351.68। आंसर बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में अगस्त 2024 में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू को। किसे सम्मानित किया गया? द्रौपदी मुर्मू को। भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताइवान के साथ। किसके साथ जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक समझौता किया है? तो ताइवान के साथ। प्रश्न में कह रहा है अगला क्वेश्चन कि क्या माता पिता को अपने बच्चे के लिए युद्ध प्रकार के वीडियो गेम खरीदने चाहिए? हाँ, इस तरह के गेम से बच्चों में रणनीति एवं योजना बनाने संबंधी कौशल विकसित करने में उपयोगी होते हैं। बिल्कुल सही। नहीं, युद्ध प्रकार के खिलौने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं सिखाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ये। दोनों ही तर्क जो है वो पुष्ट कर रहा है। अच्छे संस्कार जो है वो नहीं सिखाते हैं, ये भी है और वो भी है। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर क्या है? 70 भी, 63 R, 56 O, 49। आइए देखते हैं। 70 से क्या है? 63 गया है -7, 63 से 56 -7, 56 से 49 -7। अब ये जो -7 करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाता? 42 होता। लेकिन यहाँ 42 ने उसके बाद वाला पूछ रहा है, तो यहाँ देखना है किससे? U से R गया है -4 गया है, R से हो गया है -3, और O से अब क्या होगा? -2 होगा। तो ये आएगा कितना? M आएगा। क्या है? M। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? M आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? M होगा। O से -2 जो है वो M आएगा। ये जो होता वो आता 42। आंसर होगा B होगा। क्या है? B। अगला है, हाथ का अंगुली से वही संबंध है जो पेन का खाली स्थान से है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नीब से है। क्या है? नीब से। अगला प्रश्न है, किसी विशेष कूट भाषा में टेलीविजन को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में शटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ TELEVISION है, इसे लिखा गया है UJNILWKTO लिखा गया है। यहाँ पर T से U गया है, +1 किया गया है, E से जो है +5 किया गया है, L से जो है क्या है? +2 किया गया है। यहाँ वोवेल की संख्या को बढ़ते क्रम में तथा कॉन्सोनेंट की संख्या को बढ़ते क्रम के अनुसार कोड किया गया है। क्या है? कोड किया गया है। वोवेल को भी संख्या बढ़ते हैं, इसी तरह कोड किया है। +2। ई का जो है वो कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये प्लस क्या है? V से Y +3, ये I से L +3। इस तरह है। चलिए आगे देखते हैं। SUTT निकालना है ER का। S से +1 करेंगे तो क्या होगा? T होगा, और H से ये +3 होगा, +5 नहीं होगा। अगर कि H से +5 करेंगे तो M आएगा। हमारे यहाँ +3 करना होगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ऑप्शन भी देखना होगा। तो U बराबर +2, W होगा। T से देखेंगे +2 तो V होगा, ये +3 होगा तो ये W होगा। E से देखेंगे +1 तो F होगा, और R से +4 करेंगे तो B होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? B होगा। क्या है? B होगा। नीचे सूचीबद्ध किए गए अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार से संगत है, एक असंगत है, संगत बताना है। B और O, अगर 2 और 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 17। D जो है वो 4 और
प्लस 6 ये 10 है। सी 3 और 7 10 है। ए जो है 1 और 9 10 है। आंसर हमारा हो जाएगा ए जो है वो 17 आता है जोड़ के, जो कि असंगत है। ए बी सी डी ई एफ जो है 4 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। ए बी और सी रेड हाउस से है। ए बी और सी जो है वो रेड हाउस से है। अन्य 3 जो है वो ग्रीन हाउस से है। किससे है? ग्रीन हाउस से। यानी ए बी सी रेड हाउस से, डी ई एफ जो है वो ग्रीन हाउस से है। क्या है? ग्रीन हाउस से। यहाँ से इस तरह अगर कहा जाए तो ये हो जाएगा रेड हाउस, ये रेड हाउस, रेड हाउस, रेड, ये ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन है। उसके बाद कह रहा है कि अन्य के विपरीत डी और एफ लंबे है। अन्य के विपरीत डी और एफ जो है लंबे है। यानी ये लंबे है और ये लंबे है। बाकी सब लोग क्या है? नाटा है, नाटा है, नाटा और ये नाटा है। उसके बाद कह रहा है ए सी और डी लड़के हैं। ए सी और डी लड़के हैं। यानी हमारे पास ए जो है वो लड़का है, ये भी लड़का है और ये लड़का है। बाकी क्या हो जाएगा? लड़की। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस में एक लंबी लड़की है? ग्रीन हाउस में भी होना चाहिए, लंबी भी होना चाहिए और लड़की भी होना चाहिए। तो हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा एफ। क्या है? एफ। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है कि कौन सा जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? संक्रामक रोगों के कारण आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। कृमि, प्रोटोजोआ और विषाणु सभी संक्रामक रोगों के कारण होंगे। यदि R1 बार R2 क्रमशः 400 और 200 वाट के 2 लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध है जो समान वोल्टा पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा P बराबर क्या होगा? V² होगा। यानी P जो है प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। यानी P1 बटा P2 बराबर जो होता है R2/R1। यानी 400 वाट बटा 200 वाट बराबर होता है R2/R1। यानी R2 क्या हो जाएगा? 2R1 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। उड्डयन काल जो है ज्ञात करें। यदि वायु प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाए तो क्या होगा? यानी प्रारंभिक अवस्था तथा अंतिम अवस्था वस्तु का समान है अतः विस्थापन 0 होगा। अब गति के समीकरण से अगर देखा जाए, एस बराबर क्या होता है? ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यानी एस जो है 0 है, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ut बराबर होगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यानी t बराबर 2u बटा जी, 2 गुना 20/10 यानी 4 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है और इसका आंसर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। डीएनए में डिऑक्सीराइबोज शुगर होता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सीढ़ी नुमा होता है। अगला है किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को खाली स्थान कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी, एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। क्या है? एवोगाड्रो संख्या, जिसका मान क्या होता है? 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है। और सभी गैसों के लिए ग्राम अणुआयतन का मान जो होता है 22.4 लीटर होता है। चलिए अगले कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब बताइए कि कौन सा सही है। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है। दूसरा कह रहा है कि त्रिभुज में केंद्रक माध्यिका का 2.2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दोनों कथन जो है वो सही है। अनीसा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदता और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अनीसा को इससे कितने प्रतिशत का जो है वो लाभ प्राप्त हो? माना कि टीवी का आरंभिक मूल्य कितना है? 4x है। और आरंभिक विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य 5x हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो 5x गुना 4% के अधिक मूल्य पर, यानी 104/100 यानी 5.20x है। अभिष्ट लाभ परसेंट बराबर कितना हो गया? 5.2x माइनस 4x/4x गुना ये हो जाएगा 100। 1.20/4 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा? 30%। कितना हो जाएगा? 30%। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचा और यह 13 से जो है वो पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। क्या है? 13 से। तो 5, 6, 8, 9 और 12 का जो है हमें क्या निकालना होगा?
एलसीएम निकालना होगा। अगर मान ली 3 से करेंगे तो 5, 2, 8, 3, 4, फिर इसे 2 से करेंगे तो 5, 1, 4, 3, 2, फिर यहाँ इससे किससे करेंगे 2 से 5, 1, 2, 3, और ये जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। अब कह रहा है कि छोटी छोटी धनात्मक संख्या, तो ये हो जाएगा कितना 360 गुना k प्लस 1 हो जाएगा। अब k बराबर 10 लेने पर संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य होगा, यानी जो हमारा होगा 360 गुना 10 प्लस 1 बराबर 3600 प्लस 1, यानी 3601 हो जाएगा। क्या है 3601, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका के विभिन्न दुकानों में विभिन्न वस्तुओं की संख्या के प्रति इकाई उनके संबंधित विक्रय मूल्य को दर्शाती है। कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात करें जो दुकान ई से कूलर की बिक्री से आता है, या मान लें कि दुकान ई के सभी वस्तुएं बेची जा रही है और दी गई सभी दुकानों में केवल 3 वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। इससे दुकान पहले ई से एसी की संख्या निकालना होगा, फिर कूलर की संख्या, फिर पंखों की संख्या, फिर दुकान ई का राजस्व निकालना होगा, दुकान ई में कूलर का राजस्व निकालना होगा, तब हमें अभिष्ट प्रतिशत निकलेगा। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 गुना कितना हो जाएगा 1 गुना 8000, क्या है 1 गुना ये 8000 बटा 5 गुना 26,500 प्लस 1 गुना 8000 प्लस 4 गुना 12,200 और गुना 100 कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 4.226%, 4.226%, आंसर हो जाएगा बी। ये सब किसका जो लिए हैं दुकानें ई के बारे में ये लिया गया है। यहाँ देखिए 8000, 2650, 12,200, 5:1:4 के रेशियो में। चलिए अगला है 61 नंबर, कह रहा है कि 5 राज्यों के युवाओं की कुल संख्या को रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या को दर्शाता है। राज्यों ए और सी से मिलाकर कुल कितने युवाओं को बेरोजगार है। तो 61 नंबर में अगर देखा जाए कि राज्यों ए और सी को मिलाकर बेरोजगारों की संख्या 12 - 10.5 प्लस हो जाएगा 11.5 - 10, यह हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 बराबर 3 लाख, क्या है 3 लाख। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। भारत में किस दिन को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा बी हो जाएगा 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 1999 में कारगिल युद्ध के पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद दिलाती है। 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। आंसर हो जाएगा सी वियतनाम के। कहाँ के वियतनाम के आए थे फॉम मिन चिन, क्या है फॉम मिन चिन 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रम में भिन्न चिन्ह को चयन करें। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है तीसरा नंबर जो है वो भिन्न हो जाएगा, क्या है विन हो जाएगा। सभी जो है ये सब क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। यदि एक कूट भाषा में इंडिया को 37 लिखा जाता है तो जापान को कैसे लिखा जाएगा। तो आई का जो कितना होता है 9 होता है, फिर एन का 14, डी का 4 प्लस आई का 9 प्लस ए का 1 जोड़िएगा तो ये 37 होगा। जापान को जोड़ने पर क्या होता है 42 होता है। आंसर हो जाएगा सी। जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे है, तो वह समझौता से है। चलिए मैट्रिक्स के लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 3 + 6 + 2 6 3 9 2 11, 11 के अगर करेंगे तो 121, 10 2 12, 12 3 15, 225, तो 6 1 7, ये हो जाएगा 3, 10 हो जाएगा तभी 100 होगा। आंसर हो जाएगा बी 67 के बी। 68 का है कि एक पिता की उम्र अपने बड़े लड़के की उम्र की दोगुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके छोटे लड़के की उम्र की तिगुनी हो जाती है। यदि उसके दोनों लड़कों की वर्तमान उम्र का अंतर 15 वर्ष है तो पिता की वर्तमान उम्र कितना है। माना कि बड़े लड़कों की वर्तमान उम्र कितना है x है, तो छोटे लड़के की हो जाएगा x - 15, क्योंकि 15 साल छोटा है। अब पिता का वर्तमान उम्र बराबर 2x। 10 वर्ष बाद क्या होगा 3 × x - 15 प्लस 10 बराबर 2x प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकल जाएगा 25 वर्ष। तो पिता की वर्तमान उम्र 2x है, 2 × 25 बराबर 50 वर्ष। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगा बी 18। श्रृंखला में जारी रखने वाले आकृति का चयन करें। यहाँ से देखिए एक से नीचे फिर ये आया, फिर ये डबल हो गया। अगला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्या है ए हो जाएगा। 2 बिंदुओं के आवेशों v1 v2 का परिमाण क्रमशः 3 LIC 4 LIC है तथा यह 2 मीटर की दूरी पर y में रखी गई है। दोनों के बीच लगने वाले वैद्युत स्थैतिक बल का परिणाम क्या होगा।
तो एफ जो होगा बल का परिणाम F1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। बस 9 गुना 10 के पावर 9 हो गया इसका मान हो गया। अब गुना हो गया 3 गुना 10 के पावर -6 गुना 4 गुना 10 के पावर -6 बटा हो जाएगा कितना 2 मीटर, तो 2 के स्क्वायर। जब इसे हल कीजिएगा तो 27 गुना 10 के पावर -3 जो होगा वो न्यूटन होगा, यानी 27 लिख सकते हैं 27 mn होगा, यानी आंसर होगा हमारा ए होगा। क्या होगा? ए होगा। एक 72 नंबर प्रश्न है कि मुक्त पतन का उदाहरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक समान त्वरण वाली गति का है। मुक्त जो है वो पतन है, गिर रहा है तो समान त्वरण वाली गति है। जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाता है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जी नियत रहता है। चलिए अगला देख रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, बताना है कि कौन सुमेलित है। तो आयरन रक्त का ये सही है, कैल्शियम हड्डी का सही है, और ये मैग्नीशियम क्लोरोफिल सही है, सोडियम तंत्रिका आवेश ये जो है सही है। 2 3 4 5 जो है वो सही है। पहला फ्लोरीन हड्डी का ये गलत है। क्या है? फ्लोरीन जो है वो दांत का, यहाँ अगर दांत रहता तो ये सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ये था आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।